छात्रों, आज हम अध्याय 40 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग, इम्पोर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिसीज। आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो महामारी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में मानव रोगों से जूझ रहा है और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के, संसार में विभिन्न प्रकार के कैंसर, टीबी जैसे रोग होते रहे हैं। और ऐसे में रोग जो होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग रोगों का अध्ययन करेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है, किसी कारणवश शरीर के किसी भाग की सामान्य क्रियाओं में असामान्यता उत्पन्न होने को रोगग्रस्त अवस्था कहते हैं। अगर हमारे शरीर की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं और ऐसे में कोई भी भाग कार्य करने में असमर्थ होता है या कार्य करने में उसको बाधा आती है, तो इस तरह से शरीर के अंदर हमारी जो क्रियाएं हैं उसमें असामान्यता उत्पन्न हो जाती है और उसको ही हम लोग मान लेते हैं कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो गया। जैसे संक्रमण एक्चुअल में होता है जो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे से फिर एक दूसरे के अंदर फैलता है। इस तरह से ये जैविक कारकों द्वारा होता है, जिन्हें रोगजनक कहते हैं। जैविक कारक मान लीजिए विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, उसके माध्यम से। दूसरा है पोषण संबंधी विकृतियां हैं, जैसे विटामिन की है, खनिज लवण की है, ऊर्जा वाले भोजन की अधिकता या कमी से भी हो सकती है। पोषण संबंधी जैव रासायनिक विकृतियाँ यूरिया की वजह से हो सकती है, एंजाइम्स की वजह से हो सकती है। हम पहले एंजाइम्स पढ़ चुके हैं, आपको पता है। चौथा है बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ, ये प्रदूषण और एलर्जन इन रोगों को उत्पन्न करते हैं, जो बहिर्जात का मतलब बाह्य भाग के अंदर। पांचवा है जीवन के तरीके से संबंधित विकृतियाँ, जैसे मान लीजिए भोजन का चुनाव कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं किया, व्यायाम की कमी है, अगर व्यायाम नहीं कर रहे हो और अगर आप ज़्यादातर बैठे रहते हो, तो इस तरह की जो हमारी आदतें होती हैं जिनकी वजह से ये जीवन के तरीकों से संबंधित विकृतियाँ आ जाती हैं। छठा है शरीर तंत्र संबंधित विकृतियाँ, जैसे अंग भंग हो गया है, चोट लग गई हो, इस तरह से। विघटनकारी विकृतियाँ, जैसे हृदय रोग हो गया है, अति तनाव हो गया है मान लीजिए। आनुवंशिक विकृतियाँ, हीमोफीलिया जिसको रॉयल रोग भी कहते हैं, आपको पता है। वर्णांधता, इस तरह से। मानसिक विकृतियाँ, ये सामाजिक व्यक्तिगत परिवर्तनों के कारण होती हैं। इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है जन्मजात और दूसरी होती है ग्रहित। जन्मजात के अंदर देखो सिकल सेल एनीमिया और जर्मन चेचक हो जाता है, और ग्रहित रोग के अंदर ये जन्म के बाद होता है, और ये तो जन्म से ही पहले ही हो जाता है, यानी जन्म से पहले बच्चे को हो जाता है जन्मजात रोग, और ये जन्म के बाद होता है। तनाव, आहार। अब ग्रहित रोग को दो भागों में बांटा गया है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है। संक्रमित व्यक्ति है तो फिर वो स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, जैसे छुआछूत के रोग हैं, रिंगवर्म, कंजक्टिवाइटिस अछुआछूत रोग है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। ये किसी को छूने से नहीं होते हैं, ये अछुआछूत रोग है। ये हो गए संक्रामक। असंक्रामक रोग में ये संपर्क से नहीं फैल सकते, जैसे कैंसर, एलर्जी, चोट संपर्क से नहीं फैलते। इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे अपूर्णता रोग, क्वाशियोरकर, बेरी, ये अपूर्णता है। विटामिन पोषण के अंदर आपको विटामिन बी की से बेरी और क्वाशियोरकर ऊर्जा पोषण के अंदर, भोजन के अंदर पोषण ऊर्जा की कमी होती है तो हो जाता है, छोटे बच्चों में होता है, आपको पता ही है। विघटनकारी रोग वर्धावस्था के कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस। तीसरा है एलर्जी, अति तनावग्रस्त, जैसे
राइनाइटिस, नासिका संबंधी श्वसन लेते हैं ना, तो उस संबंधी जो रोग होता है वो राइनाइटिस। दुर्व्यसन, दुर्व्यसन के अंदर एल्कोहल का सेवन करते हो मान लीजिए, तंबाकू के कारण भी होता है, तो इस तरह से हो जाता है। मानव विकृतियाँ में ये तनाव होता है, चिंता होती है, पागलपन होता है, इससे ये रोग हो जाते हैं। कैंसर, कैंसर देखो आपको पता है सबसे बड़ा रोग है। जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है, उस समय जब कैंसर आया था तो ये भी अपना इतना बड़ा रोग था, और आज भी इतना बड़ा रोग है। आज भी इनके पूरी तरह से इनका कोई इलाज नहीं है। कोशिकाएं बराबर विभाजित होना, सामान्य कोशिकाओं का चूर्णित होना, भूखमरी से मर जाना व आवश्यक जैव अंगों का नष्ट होना, आराम हो जाता है। मान लीजिए पादप की जड़ें होती है, उस तरह से शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बराबर विभाजित हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कैंसर रोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आगे का भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।